बच्चों, आज मैं दो बैलों की कथा का आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को लेकर चला गया। मोटी रस्सी से उसने बांधा और बुरी तरह मारते हुए उन दोनों बैलों को ज़बरदस्ती ले गया। दोनों बैल जो है के संग वही अपमान किया गया। उन्हें वैसे सूखा भूसा उसा डाल दिया गया और खाने को कुछ नहीं दिया गया। दोनों बैल भागने की कोशिश करने लगे, फिर सोचने लगे, मुख भाषा में विचार किया कि कैसे भागा जाए और उन लोगों ने भागने का प्लान बनाने लगे। तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की थी, जो लड़की भैरव की थी। वहाँ पे एक लड़की थी, भैरव थे जिनकी लड़की थी, जो उन्हें 2 रोटियां डाल जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ये लोगों को सताया जा रहा है। क्योंकि उसकी सौतेली माँ थी, उससे के संग भी अत्याचार होता था, तो उससे बैलों का अत्याचार देखा नहीं गया। दोनों बैल वो 2 रोटी से उनकी भूख नहीं मरती थी, किंतु उन्हें लगता था इस घर में भी कोई प्यार करने वाला है। एक दिन दोनों बैल आपस में विचार कर ही रहे थे कि कैसे भागा जाए। रोटियां खिलाकर चली गई और दोनों बैलों, छोटी लड़की रोटी खिला करके चली गई और फिर उसने दोनों बैलों की रस्सी खोल दी और बोला कि भाग जाओ, किंतु वो दोनों बैल चुपचाप खड़े रहे। तब उसने चिल्ला कर के कहा कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। वो लोग बेतहाशा भागे, बेतहाशा माने बिना सोचे समझे, और भागते भागते रास्ता भटक गए और भूख से व्याकुल हो गए। व्याकुल है बेचैन हो गए। अभी वो भाग ही रहे थे कि एक मटर के खेत में वो लोग घुस गए और उन्होंने भरपेट मटर खाई। किंतु तभी उन्हें दिखाई दिया कि एक सांड सामने से आ रहा। सांड का दोनों ने मिलकर सामना किया है। दोनों ने मिलकर सामना किया मतलब संगठित होकर के, और सांड को घायल कर दिया। सांड जो है मल्ल युद्ध करने का आदी था। वो एक साथ युद्ध नहीं कर सकता। मल्ल युद्ध माने आमने सामने 2 लोगों में युद्ध करना। और घायल होकर के सांड बेदम हो गया। घायल होकर सांड भाग गया, मतलब वो बेदम हो गया, बुरी तरह। उसको हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैलों पर सींग नहीं चलाना चाहिए। मोती उसे और मारना चाहता था, किंतु हीरा ने उसे मना किया। फिर दोनों मित्र जो है भागने आगे चले और भागते भागते जो है वो मटर के खेत में फिर रुक गए, फिर खाने के लिए रुक गए। तब तक वहाँ का मालिक आ गया और उसने दोनों बैलों को पकड़ लिया और उन्हें कांजी हाउस में रहे। कांजी हाउस वो जगह होती है जहाँ लावारिस पशुओं को बांधा जाता है। 1 सप्ताह तक वो दोनों वहाँ पर भूखे पड़े रहे। उन्हें केवल पानी दिखा दिया जाता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता। दोनों बैलों के ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ माने हड्डियाँ, मतलब एक तिनका भी उन्हें चारे का नहीं दिया गया। तिनका भी, तृण माने तिनका, एक तिनका भी उन्हें चारे का नहीं दिया गया। 1 सप्ताह तक वो सब वहाँ लगे। एक दिन उनकी नीलामी डुगडुगी बजने लगी, मतलब नीलामी होने लगी। एक कसाई, दड़ियल आदमी था, जो कसाई था, जो उन दोनों को लेने आ गया। कसाई माने जो जानवरों को खरीदते हैं, और लेकर जा रहा था। नीलामी हुई और वो दोनों बैलों को लेकर के जा रहा था। रास्ते में वो धीरे धीरे चल रहे थे। अब उनको लग रहा था अब इससे बचना मुश्किल है। तभी उनको जाना पहचाना रास्ता दिख गया और वो उन्मत्त होकर, मतलब खुश होकर के कूदते फांदते जब भागने लगे। उन्हें लगा कि गया भी इसी रास्ते से हमें लाया था। दड़ियल जो है जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ना चाहता था, किंतु वो दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंच गए, झूरी के घर पहुंच गए। झूरी जो है उनको जो है पकड़ करके बैठ गया और वो दड़ियल बोला, कसाई बोला कि मैंने मवेशी खाने से नीला। झूरी ने कहा ये मेरे बैल हैं, मेरे थान पर खड़े हैं। आखिर में मोती ने और झूरी ने मिल कर के कसाई को भगाया और कसाई भी जो है गुस्सा होते हुए गया, क्योंकि मोती जो है उस पर आक्रमण कर रहा था। इसी तरह जो है गांव से जब दड़ियल पीछे हटता गया, झूरी उसको पीछे, वो मोती उसको बाहर निकालता। जब उसने गांव से बाहर निकाल दिया, वो धमकी देने लगा, किंतु उसका कोई असर नहीं पड़ा। और अंत में दोनों बैलों के लिए
चारा चोकर भूसा सब नान में डाल दिया गया। झूरी की पत्नी ने भी दोनों बैलों को चूम लिया।